अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन स्टार्ट की थी और हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल किया था। मैं फिर से आपको याद दिलाऊं कि इंडिविजुअल सीरीज़ वो सीरीज़ होती है इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगलली। फॉर एग्जांपल, एक मार्क्स obtained by 30 students of class 11th for example are listed singly, the series would be called individual series. और इन सीरीज में no class of items are shown and there is no frequency of the items, right? And these series may be present in two ways. दो तरह से हम इस सीरीज को देखा सकते हैं, इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे हमारी सीरीज यहाँ आपका एक्स है, देख लीजिए 1 2 3 4 5, इट इज़ इन द असेंडिंग ऑर्डर या अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, या सीरियली हम इनको प्लॉट करते हैं, राइट? तो यहाँ आज हमने शॉर्टकट मेथड इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए चुना है। अब देख लीजिए ये हमारा एक्स है, लाइक द लास्ट एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, इतना ही हमारी एग्जाम्पल है, बस इतना ही ये सीरीज़ है, इंडिविजुअल सीरीज़ है, इसका हमने मेन कैलकुलेट करना है। अब अगर हम शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करें तो शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं हम, उसके लिए सिंपली फार्मूला है a + समेशन ऑफ d बाई n। बेसिकली कोई भी यहाँ एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए आपको पहले फार्मूला मालूम होना चाहिए, और फार्मूला खुद आपको गाइड करता है कि आपने कौन सा मेथड और कैसे अपनाना है, तरीका कौन सा है। अब देख लीजिए हमने यहाँ शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल किया है, और शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, वी सिंपली हियर टेक d। ये d हमारा किसके बराबर होता है, x - a। a क्या है, a इज़ एज्यूम्ड मीन। ये कहाँ से आता है, ये हम इसी में से कोई वैल्यू लेते हैं, इसी में से कोई वैल्यू हम एज्यूम करते हैं कि इससे ये हमारा मीन है। कौन सा मीन, एज्यूम्ड मीन। कोई भी ले सकते, 5 लीजिए, 4 लीजिए, 3 लीजिए, 2 लीजिए, 1 ही लीजिए। इसके अलावा अगर हम कोई इससे बाहर भी लें, फॉर एग्जाम्पल 3.5, इट विल मेक नो डिफरेंस एट ऑल, राइट? तो क्योंकि 1 से 5 तक कोई ना कोई होना चाहिए। ये d बराबर होता है x - a। ये x ये वैल्यूज़ हैं, ये आइटम्स हैं, a इज़ एज्यूम्ड मीन जो हमने इसी में से चुना। अब देख लीजिए x - a, x - 3। अब 3 से हमने पहला क्या है हमारा 1 है, 3 में से 1 निकालिए तो 2, 2 निकालिए तो 1, 3 निकालिए तो 0, 4 तो 1, 5 तो 2, राइट? अब दूसरा स्टेप है, पहले हमने एक एज्यूम्ड मीन लिया, फिर उससे x वैल्यूज़ डिडक्ट किए। अब नेक्स्ट क्या है, वी हैव टू टोटल दिस d। अब यहाँ आपने देखा कुछ माइनस है और कुछ प्लस है, प्लस वालों का ऐड अलग करना है और माइनस के लिए आपने अलग ऐड करना है। यहाँ आपने देखा 2 1 3 -3, 2 1 3 -0, किसी के साथ नहीं, ये 0 हुई है। अब इसका टोटल देख लीजिए, -3 + 3 = 0, राइट? n हमारा 5 है। अब देखिए x बार के लिए a + समेशन ऑफ d बाई n। a हमने एज्यूम्ड मीन कितना लिया था ऊपर, x - 3, समेशन ऑफ d कितना है 0। व्हाट इज n, n इज 5। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। सो 3 + 0 / 5 = 3। लास्ट एग्जाम्पल में भी हमें 3 ही आंसर मिला था, जो हमारा मीन वहाँ था बाय डायरेक्ट मेथड, दैट वाज 3, एंड टुडे वी यूज अप्लाइड द शॉर्टकट मेथड, हियर इट इज सेम। नाउ लेट अस डिस्कस हाउ अर्थमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड इन केस ऑफ डिस्क्रीट। पहले आपको मालूम होना चाहिए डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है। डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होता है। पहले लेट अस सी व्हाट डिस्क्रीट सीरीज इज। देखिए जो डिस्क्रीट सीरीज है, वी डिफाइन इट एज अ सीरीज इन विच data are presented in a way that exact measurement of items are clearly shown. In such series there are no class intervals, and a particular item in the series is numbered rather than measured with some range, right? तो यहाँ फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, फ्रीक्वेंसी we mean the number of times an item repeats itself in a given series, ठीक?
So let us see how arithmetic mean is calculated in case of discrete series. Here we have x. Let these be subjects and f be the number of students. Subjects passed and number of students. These are subjects passed, number of students. ऐसे ही आपको बुक्स में एग्जांपल मिलेगी। सिंपलिसिटी के लिए हम एक्स और एफ यहाँ टाइम सेव करने के लिए करते हैं। देखिए सब्जेक्ट्स, एक सब्जेक्ट 3 बच्चों ने पास किया है, एक क्लास है हमारी, 2 सब्जेक्ट्स 4 ने किए हैं, 3 ने 5 किए हैं, 4 ने 6 किए और 5 ने 7 किए। अब हमने देखना यहाँ मेन कैसे कैलकुलेट करने हैं। यहाँ सिंपल तरीका यह है कि हम पहले फार्मूला लेंगे और फार्मूला हमें खुद बताती है आपको करना क्या है, ठीक। तो इसके लिए फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ, दैट इज एन। देखिए एक्स भी आपके पास है, एन भी आपके पास। यू हैव टू कैलकुलेट एफ एक्स। एफ एक्स क्या है? इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड एफ, दैट्स 3 1s are 3, 2 4s are 8, 3 5s are 15, 4 6s are 24, 5 7s are 35, राइट। तो अब क्या हमें चाहिए? हमें एफ एक्स चाहिए था, एफ भी हमारे पास था, एक्स भी हमारे पास था। अब हमने एफ एक्स कैसे निकाला? बाई मल्टीप्लाइंग एफ एंड एक्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू टेक द समेशन ऑफ एफ एक्स, दैट इज द टोटल ऑफ एफ एंड एक्स, इट इक्वल्स 85। Now substituting these values in the formula, you have summation of f(x) is equal to 85. Our summation of number of frequencies is 25. Now divide it, you will get 3.4. So our mean for this series is 3.4, right? अब यहाँ आप देख लीजिए सेम सीरीज़ हमने ली है। एक्स हमारा है 1 2 3 4 5, फ्रीक्वेंसीज की है 3 4 5 6 7, समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 25, 3 + 4 + 5 + 6 + 7 इज इक्वल टू 25। अब यहाँ भी हम डी निकालेंगे। डी अगेन हमारा होगा x - ए हमने एज्यूम करना है, x में से कोई भी वैल्यूज, यहाँ हमने 3 एज्यूम किया, राइट। तो 3 में से हमने लेस करने हैं ऑल वैल्यूज ऑफ x। नाउ 3 - 1 is 2, 3 - 2 is 1, 3 - 3 is 0, 3 - 6 is 1 and 3 - 5 is 2, राइट। तो d हमारा है x - a। अब d के वैल्यूज़ हमें मिल गई। अब क्या चाहिए हमें? एफ डी, दैट्स यू हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यूज ऑफ d विद f, दैट इज 3 2s are 6, 4 1s are 4, लेकिन -0 0, 6 1s are 6, राइट, 2 7s are 14। अब यहाँ अगेन ऐड कीजिए आप, प्लस अलग से 6 और 4 10, 16, 14 + 6 is 20। अब 10 में से 20 में से 10 निकाली, हमारा एफ डी इज इक्वल टू 10। नाउ अगेन फार्मूला सेम है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी बाई समेशन ऑफ एफ। वहाँ था ए प्लस समेशन ऑफ डी, यहाँ एफ डी है क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है। अब एक्स बार इज ए एज्यूम कितना किया था आपने? 3, एफ डी कितना मिला आपको? हियर 10, 3 + 10 / 25 is the number of frequencies, यानी n, summation of f that is n, नंबर है 25। x bar is equal to 3 + 10 divided by 25 0.4। now x bar is equal to 3.4। अगर आपने प्रीवियस एग्जांपल देखी जिसमें हमने डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल किया तो वहाँ भी हमें यही रिजल्ट मिला था। सो इन केस ऑफ दिस discrete series the results are same for डायरेक्ट मेथड, चाहे हम डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करें या शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करें, तो रिज़ल्ट सेम होता है, ठीक है ना। इट इज़ आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल हम देखेंगे कि कंटिन्यू सीरीज़ जहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ हम अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो लेट अस फोकस इट ऑल एट द सेम। अच्छी तरह देख लीजिए आप, आपकी बुक्स में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। बहुत आसान है मीन निकालना क्योंकि आपने शायद 8th क्लास में भी ये सीखा है। अच्छी तरह देख लीजिए।
अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नंबर पे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए काफ़ी है।